सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी की काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि एनटीपीसी के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार भाई सभी के सभी स्टूडेंट अपनी अपनी जो एग्ज़ाम डेट है उसको कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। इस आकृति में आपको कितने त्रिकोण हैं, यानी कि वही तुमको बताना है कि इसमें तुमको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। फटाफट से कमेंट करो। सेम ऐसी आकृति है, ठीक भाई, सेम टू सेम ये वाली आकृति है, बस इसमें यहाँ की ये जो लाइन है ना भाई वो नहीं है। ठीक है भाई, ये लाइन नहीं है, बाकी तो वही आकृति है। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। मतलब 16 तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 16 तो पिछले वाले में था और इसमें तो ये लाइन मिसिंग है, मतलब 16 आंसर तो नहीं हो सकता इसमें। ठीक है भाई, तो बताओ कितने त्रिभुज इसमें है। तो सेम वही लॉजिक लगाओ मेरे भाई। सर ऐसा तो देखो इसमें बना हुआ है, मतलब 3 तो इसमें है ही है। इसके अलावा मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो सर एक आकृति ये रही, 3 इसमें ये भी है, और एक आकृति ये वाली जो है 3 तो इसमें भी है। मतलब सर 9 त्रिभुज तो अंधे को भी दिख जाएंगे इसमें। तो 9 के बाद में देखो सर, 9 के बाद में एक तुम्हारा ये बन गया, कौन सा, 10वां। कौन सा बन गया मेरे भाई, 10वां तो त्रिभुज तुम्हारा ये बन चुका। 10वें के बाद में एक तुम्हारा ये बन गया, कितना मेरे भाई, 11वां। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया 11 उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, तो जिन्होंने 11 आंसर दिया उनका सही, बाकी सभी का मेरे भाई हो गया है गलत। क्लियर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बताओ भाई इस आकृति में कितने त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। सभी बच्चे बताओ भाई इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। फटाफट से कमेंट कर दो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं भाई दोस्त, आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर आज करके जाएंगे। ठीक है भाई, देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर आज करेंगे। फटाफट से कमेंट कर दो भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई, 24 है, 36 है, 40 है, या फिर मेरे भाई आपके 44 हैं। तो बताओ भाई इस वाले आकृति में तुमको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो फटाफट आंसर कर दो भाई, फटाफट आंसर कीजिए, इस वाले सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करें। ठीक है भाई, तो देखते हैं भाई, आ जाओ। तो मेरे भाई ध्यान से देखो सर, अगर इस डायग्राम को मुझे देखना होगा तो मुझे पता है, मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था कि जब भी ऐसी कोई आकृति मिले समझ जाना इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 8 होंगे। और फिर मैंने तुमको जब भी कोई ऐसी आकृति मिले समझ जाना इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो सर इसमें 16 होंगे। तो अंदर वाली आकृति को देखो, अंदर वाली ऐसी तो है मेरे भाई, अंदर वाली आकृति ऐसी तो है। इसका मतलब इसमें तुम्हारे कितने त्रिभुज होंगे, सर 16 त्रिभुज तो हमारे इसमें होंगे। ठीक है भाई, यानी कि 16 तो फिक्स है कि इसमें होंगे ही होंगे। अब आ जाओ 16 के बाद मैंने तुम बताया था कि देखो इसको देख लो भाई, अब तुम इसको देखो। ठीक है भाई, तुम इसको ध्यान से देखो, ये भी तो वैसी की वैसी है मेरे भाई, इसमें कुछ चेंज थोड़ी है, बस साइज में ही तो बड़ी है। मतलब सर 16 इसमें होंगे। तो 16 और 16 कितने हो गए मेरे भाई, 32 तो तुम्हारे ये हो गए। ठीक है भाई, 32 तुम्हारे ये हो गए। 32 के बाद में देखो मेरे भाई, सर इसमें तुम्हारे 3 बन रहे हैं क्या, सर इसमें हमारे 3 बन रहे हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 12 ये हो गई। मतलब 32 और 12 कितने हो गए भाई, 44 हो गई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 44 उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। ठीक है भाई, तो जिन्होंने भाई इसमें आंसर दे दिया कितने, 44, उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। क्लियर है भाई सभी का। ठीक है, इसमें आपके टोटल कितने हो गए, 44 हो गए। मैं कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर रहा भाई, कुछ बच्चे 40 भी आंसर दे रहे हैं। ठीक है भाई,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी चीज़ को 2 बार काउंट कर लिया हो, ठीक है भाई। 44 में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी चीज़ को 2 बार काउंट कर लिया हो मेरे दोस्त, ठीक है भाई। तो देखो एक बार फिर काउंट कर लेते हैं भाई। देखो बाहर की आकृति तो ये है जो है ही, ठीक है भाई। इसमें तो तुम्हारे कितने होंगे सर, इसमें तो हमारे कितने होंगे मेरे भाई, 16 त्रिभुज होंगे, ठीक है भाई। इसमें तो तुम्हारे 16 होंगे। अब इन 16 त्रिभुजों में मैंने किसी आकृति को दोबारा काउंट तो नहीं कर लिया, ठीक है भाई। 16 त्रिभुज तो तुम्हारे होंगे ही होंगे, ठीक है भाई। और बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं देखता हूं, ठीक है भाई, इसको अगर मैं देखता हूं तो इसमें तुम्हारा कोई सा त्रिभुज ऐसा भाई जो 2 2 बार काउंट हो रहा हो, ठीक है भाई। तो 16 तो तुम्हारे होंगे ही होंगे, 16 और 16 32 तुम्हारे ये हो जाएंगे, ठीक है भाई। 32 तुम्हारे ये हो जाएंगे, ठीक है भाई। और इसमें कोई सी चीज़ ऐसी है थोड़ी भाई, ठीक है भाई। इसका तो अलग जुगाड़ है, इसका अलग जुगाड़ है, ठीक है भाई। ठीक है 32 और 44 ही होंगे, ठीक है भाई। तो टोटल इसमें भाई, ठीक है भाई, 32 16 और 16 32, देखो भाई 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई सर इस तरीके से, तो 3 चौका 12 ये हो जाएंगे। तो भाई 44 ही होंगे इस तरीके से, ठीक है भाई। इसमें टोटल आपके 44 होंगे, ठीक है भाई। कोई ऐसी तो चीज़ नहीं थी भाई जिसको मैंने 2 बार काउंट किया हो, ठीक है भाई। ऐसा तो मुझे कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दिया जिसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया हो, ठीक है भाई, बिल्कुल। ठीक है, इसमें तो भाई ये वाला हिस्सा तुम्हारा काउंट हो रहा है और इसमें तुम्हारी ये वाला हिस्सा काउंट हो रहा है, ठीक है भाई। तो इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, 44 ही होंगे। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताने भाई इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं, बताओ भाई इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं। तो भाई बहुत आसान है, ये तो तुमने बताया था सर। अभी देखो ऐसी आकृति जब भी मिले तो भाई काउंट कर लो 1 2 और 3। तो भाई 1 2 और 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो इसमें हो गए। फिर देखो इस वाले को देख लो, अब इसमें 1 2 और 3 तो 6 इसमें हो गए, 6 और 6 12 त्रिभुज इसमें हो गए, ठीक है भाई। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज हो गए मेरे भाई, 12 त्रिभुज हो गए। तो जिन्होंने 12 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। इसमें आपको बताना है कि इसमें आपके टोटल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है भाई। इसमें आपको बताना है कि इसमें आपके टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो देखते भाई कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन डी कर लो मेरे भाई तुम्हारा 26, ठीक है भाई। अब बताओ इसमें आपके टोटल कितने त्रिभुज हैं। आप बोलोगे सर ये सवाल भी आसान है, बिल्कुल भाई आसान है, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है भाई। फटाफट, ठीक है भाई 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट में बता दो इस आकृति में तुमको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। बताओ भाई, ठीक है फटाफट बता दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बता दो इस वाली आकृति में तुमको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना हमको। देखो भाई, देखो एक त्रिभुज ये बन रहा, ठीक है भाई। देखो तुम ऐसे कर लो, इसको देख लो, तुम पहले इसको देख लो भाई, इस वाले को, ठीक है भाई। पेन कलर चेंज करता हूं मैं तब मजा आएगा, ठीक है भाई। देखो इसको तुम देख लो भाई, इसको, ठीक है भाई। इस तरीके से तुम्हारे सामने बना हुआ है, इसमें तुम्हारे कितने त्रिभुज हैं सर, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज और एक तीसरा त्रिभुज, ठीक है भाई। यानी कि इसमें टोटल आपके कितने त्रिभुज है, 3। तो 3 इसमें है, 3 इसमें है और मेरे भाई 3 इसमें है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, यानी 3 तिया 9 त्रिभुज तो ये हो गई। अब 9 के बाद में देखो, 9 के बाद में 10वां ये हो गया, 10वें के बाद में ये 11वां हो गया। यानी कि सर 11 त्रिभुज तो इसमें है और 11 त्रिभुज इसमें है। तो 11 और 11 22। अब 22 के बाद में देखो मेरे भाई, 22 के बाद में तुम देखो सर 23 24 25 26 27 28, 28 हो गए। अब 28 के बाद में देख लो, एक इन दोनों को मिलाकर 29, एक इन दोनों को मिलाकर 30, एक इन दोनों को मिलाकर 31 और एक इन दोनों को मिलाकर 32। अब 32 के बाद में देख लो सर, एक ये बड़ा और एक ये बड़ा। तो मेरे भाई 32 और 2 कितना होता है, 34। तो जिन्होंने भाई 34 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। कुछ भी नहीं करना, 3 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 9 तो इसमें है, 9 के बाद में ये 10वां, 10वें के बाद में 11वां। तो 11 इसमें और 11 इसमें, तो 11 और 11 22 23 24 25 26 27 28। इन दोनों को मिलाएंगे 29, इन दोनों को मिलाएंगे 30, इन दोनों को मिलाएंगे 31, इन दोनों को मिलाएंगे 32। फिर मेरे भाई एक बड़ा त्रिभुज ये रहा 33, एक बड़ा ये रहा 34। तो जिन्होंने 34 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। इसमें बताओ भाई कितने घन हैं, ठीक है भाई। इस आकृति में तुमको बताने हैं
कि कितने घन मेरे भाई आपको इस आकृति में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है भाई। लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोनों ही चीजें मेरे भाई फ्री होती है। तो बताओ भाई इस आकृति में तुमको कितने घन जो है दिखाई दे रहे हैं भाई, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना दोनों ही चीजें मेरे भाई क्या होती है, फ्री होती है। तो बता दो भाई इस वाले डायग्राम में आपको कितने घन दिखाई दे रहे हैं। फटाफट बताओ भाई इस वाले डायग्राम में तुमको कितने घन जो है दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे सामने ऑप्शन है मेरे भाई 6, 10, 12 और मेरे भाई आपका 18। तो बता दो भाई इस वाली आकृति में तुमको कितने घन दिखाई दे रहे हैं। फटाफट आंसर करो मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर इसमें घनों की संख्या की बात हो रही है मेरे भाई, ठीक है। इसमें घनों की संख्या की बात है भाई। देखो ऐसे कर लो, देखो भाई, देखो एक बिल्डिंग ये रही, दूसरी बिल्डिंग ये रही, तीसरी बिल्डिंग ये रही। लेकिन भाई देखो इसमें तो एक ही बिल्डिंग है, ये ऊपर है, इसके नीचे भी तो एक होगी, ये ऊपर है, इसके नीचे एक होगी, उससे नीचे एक होगी। तो 3 बिल्डिंग। तो भाई देखो सर एक तो इसमें है, 2 मेरे भाई इसमें है और 3 इसमें है। तो भाई कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6। 6 तो इसमें ये हो गए, 6 के बाद में ये 7वां हो गया, 8वां और एक इसके नीचे वाला 10वां और एक तुम्हारा ये हो गया भाई कितना, 11वां, ठीक है भाई। तो कहीं गलती तो नहीं कर रहा मेरे भाई, ठीक है भाई। तो एक तो इसमें हो गया, 2 इसमें हो गए और 3 इसमें, 3 और 2 5 और 1 6। 6 के बाद में ये 7वां, 7वें के बाद में ये 8वां और 2 इसके नीचे भाई 10 है, सॉरी, ठीक है। 11 नहीं है मेरे भाई, 10 है यार, ठीक है भाई। 11 नहीं है, 10 है। देखो कैसे, देखो भाई एक, देखो देखो 1 2 और 3, 3 तो तुमको ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 3 तो ये हो गई, 3 और 2 5, ठीक है भाई। लेकिन 2 इनके नीचे भी तो होंगे, तो 3 और 2 ये हो गए भाई, कितने हो गए, 3 और 2 5 और 2 7। एक ये रहा, एक इसके नीचे होगा और एक इसके नीचे और होगा, यानी कि 3 इसमें हो गए। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। तो टोटल इसमें टोटल आपके 10 घन है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर। इसमें आपको बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपको यही बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज जो है आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहे हैं। 16, 15, 14, 13। फटाफट कमेंट करो भाई। इस सवाल को करने के लिए मैं फिर से आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, ठीक है भाई। इस सवाल को करने के लिए 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। बताओ इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो कुछ नहीं करना, थोड़ी देर पहले ही तो सर आपने बताया था कि जब भी ऐसी आकृति देखने को मिले समझ जाना 3 त्रिभुज है, ठीक है भाई। तो देखो 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, कितने हो गए भाई सर, 9 तो हमारे ये हो गए, ठीक है भाई। 9 तो चलो ये हो गए, 9 के बाद में ये 10वां, 11वां, 12वां और एक ये 13वां। फिर एक ये सबको मिलाकर सर ये 14वां और एक इन सबको मिलाकर मेरे भाई कितने हो गए, 15। तो जिन्होंने 15 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 के बाद में 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इनको मिलाकर 14वां और इनको मिलाकर 15वां। टोटल इसमें कितने त्रिभुज है मेरे भाई, 15, ठीक है। आ जाओ इसमें बताना है भाई, इसमें आपके कितने वर्ग हैं, ठीक है भाई। त्रिभुज नहीं बताना, इसमें तुमको बताने कितने वर्ग हैं। 14, 13, 12 और 10। तो टोटल बताओ भाई इसमें आपके कितने वर्ग होंगे, कितने वर्ग हैं इस तरीके के, ठीक है भाई। इस तरीके के कितने वर्ग हैं बताओ भाई, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। इस आकृति में आपके टोटल कितने वर्ग हैं। 14, 13, 12, 10। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखिए पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया। 6 तो मेरे भाई ये हो गए। 6 के बाद में सर एक हमारा ये हो गया, कौन सा भाई, 7वां, ठीक है भाई। 7 हो गए। अब देखो 7वें के बाद में ये 8वां, 8वें के बाद में सर ये 9वां, 9वें के बाद में सर ये छोटा वाला 10वां, 10वें के बाद में सर ये 11वां, 11वें के बाद में सर ये 12वां, 12वें के बाद में सर ये 13वां, ठीक है भाई। 13 तो हमने काउंट कर लिए, और कोई सा रह गया क्या मेरे भाई, ठीक है। और अगर कोई सा रह गया हो तो देख लो मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद में मेरे भाई, 6 के बाद में एक तुम्हारा ये हो गया 7वां, 7वें के बाद में एक ये बड़ा वाला हो गया मेरे भाई 8वां, ठीक है। बड़े वाले को भूल गए थे पहले, 8वां। इसके बाद में ये 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और एक ये रह गया मेरे भाई कौन सा, 14वां।
तो इसमें टोटल आपके 14 वर्ग हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना मेरे भाई। देख लो, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 तो ये हो गए। एक मेरे भाई ये 7वां, एक ये बड़ा वाला 8वां, 8वें के बाद देख लो, एक तुम्हारा ये हो गया 9वां, एक तुम्हारा ये हो गया 10वां, एक तुम्हारा ये हो गया 11वां, एक तुम्हारा ये हो गया 12वां, एक तुम्हारा ये हो गया 13वां और एक तुम्हारा ये हो गया 14वां। तो टोटल इसमें आपके 14 वर्ग हैं। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि टोटल आपके कितने त्रिभुज हैं। ठीक है भाई, इसमें आपको बताना है कि टोटल इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, 15, 16, 17, 18। तो बताओ भाई, टोटल इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। आप बोलोगे कि सर ये सवाल तो मैं 2 सेकंड में कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? बिल्कुल, तो जिसने क्लास को शुरू से देखा होगा वो तो 2 सेकंड में कर देगा, और जिन्होंने क्लास को शुरू से नहीं देखा होगा वो 2 सेकंड में नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, तो देखो, जिन्होंने शुरू से देखी होगी उनको तो पता होगा भाई कि जब भी ऐसी आकृति मिलती है, जब भी ऐसी आकृति मिलती है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज होते हैं? सर इसमें तुम्हारे 12 त्रिभुज होते हैं। तो 12 तो ये हो गई। जब भी ऐसी आकृति मिलती है, इसमें टोटल कितने? 3 त्रिभुज होते हैं भाई, 3 तुम्हारी हो गई। तो 12 और 3 15। 15 के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर 16वां, और एक इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने हो गए मेरे भाई? 17। तो टोटल तुमको इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? सर 17 त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहे। ठीक है भाई, टोटल इसमें कितने भाई? 17। ठीक है, 12 और 3 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17। तो टोटल सर हमको इसमें 17 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लास पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें बताना है मेरे भाई कितने वर्ग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, इसमें आपको त्रिभुज नहीं बताना, इसमें आपको वर्ग बताना है कि कितने वर्ग हैं भाई इसमें। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। इसमें आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं, फटाफट कमेंट कर दो। ठीक है, 11, 21, 24, 26। तो देखते हैं भाई कितने वर्ग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो सवाल तो हमको थोड़ा सा दिख तो रहा है भाई, कठिन कठिन सा। ठीक है भाई, कठिन कठिन दिखेगा मेरे भाई। देखो सर, एक तुम्हारा ये बन गया, एक तुम्हारा ये बन गया, एक तुम्हारा ये बन गया 3, और एक तुम्हारा ये बन गया कितना? 4। यानी कि 4 तो ऊपर है और 4 नीचे है। कितने हो गए मेरे भाई? 8। 8 तो ये हो गए। अब 8वें के बाद में देखो सर, एक तुम्हारा ये बन गया 9, एक तुम्हारा ये बन गया 10, और एक तुम्हारा ये बन गया 11। ठीक है भाई, तो टोटल इसमें कितने हो गए भाई? 11 तो सर तुम्हारे ये हो गए। अब 11 के बाद में देखो, एक ये छोटा वाला 12, एक ये छोटा वाला 13, एक ये मेरे भाई तुम्हारा 14, और एक तुम्हारा ये हो गया कितना? 15। 15 के बाद में सर ये 16, 16 के बाद में ये तुम्हारा 17, 17 के बाद में ये तुम्हारा 18, 18 के बाद में सर 19, 19 के बाद में 20, और 20 के बाद में 21। ठीक है भाई, तो 21 तो सर हमारे ये बन गए। ठीक है भाई, 21 तो सर हमारे ये बन गए। अब 21 के बाद में और तुमको इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? ठीक है भाई, 21 के बाद में और कौन सा तुम लोगों को दिखाई दे रहा है? तो भाई देखो, एक इनको मिलाकर सर बड़े वाले, ठीक है भाई, 21 के बाद में 22, 22 के बाद में एक इनको मिलाकर सर 23, और एक इसको मिलाकर मेरे भाई टोटल कितने हो गए? 24। तो जिन्होंने 24 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कि भाई देखो 1 2 3 4, 4 और 4, 4 ही नीचे, 8 तो ये हो गई। 8वें के बाद में सर एक ये 9वां, एक ये तुम्हारा 10वां, और एक तुम्हारा ये 11वां। 11वें के बाद में सर एक ये 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 21वां। अब देखो भाई, एक इन दोनों को मिलाकर 22वां, एक इन दोनों को मिलाकर 23वां, और एक इन दोनों को मिलाकर 24वां। तो टोटल इसमें कितने वर्ग हैं मेरे भाई? 24 वर्ग हैं। ठीक है, तो क्लास अगर पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा जो है आप लोगों का नहीं लगता। ठीक है भाई, अब इसमें बताओ भाई, इसमें तुमको कितने त्रिभुज जो है दिखाई दे रहे हैं? बताओ भाई, इसमें टोटल आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? अब कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे बिना किसी रोक टोक के? तो बता दो भाई। अब तो तुमको बहुत सारे सवाल करवा दिए मैंने फिगर काउंटिंग के। ठीक है, अब तो मैंने तुमको बहुत सवाल करवा दिए फिगर काउंटिंग के। अब तो बता दो इसमें कितने त्रिभुज है। अब की बार किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल।
तो भाई जिनके मोबाइल में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तुम्हारे मोबाइल में भी आ जाए, ठीक है। जिनके मोबाइल में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है वो सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे मोबाइल में भी कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान से देखो। अब भाई थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था, जिन बच्चों ने क्लास को शुरू से देखा उनको पता होगा कि जब भी भाई ऐसी कोई आकृति देखने को मिलती है, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं सर, इसमें 16 होते हैं। कितने भाई? 16। यानी कि मेरे भाई 16 तो इसमें हो गई, 16 तो इसमें हो गई, तो 16 तो इसमें हो गई मेरे भाई, 3 तुम्हारे इसमें हो गई, ठीक है, 3 तुम्हारे इसमें, 16 और 3 कितना होता है मेरे भाई? 19, तो 19 हो गया। अब देखो 19वें के बाद में एक तुम्हारा ये हो गया 20 और एक तुम्हारा ये हो गया कितना? 21। तो जिन्होंने 21 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है, ठीक है भाई। तो 21 आंसर करने वालों का सही, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। समझ में आ गया मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला? 21 आंसर होंगे, ठीक है। तो क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अगले सवाल पे मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है भाई। क्योंकि मेरे भाई देखो, मेरी भी मेहनत लगती है, लाइट का खर्चा भी आता है, एडिटिंग में टाइम भी लगता है, मतलब सब कुछ लगता है मेरा तो, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तुमको सिर्फ लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है भाई। तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब से मैं भी मोटिवेट होता हूं, ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन पे तभी बढ़ूंगा जब आप लोग अब लाइक और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। फटाफट करो मेरे भाई, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल पर।